नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिस्टर लक्की और आप देख रहे हैं अपना मित्रा। दोस्तों, आज बात करते हैं अगर पति को तलाक चाहिए तो उस बातों पर आज हम बात करते हैं। अगर पति यानी हस्बैंड तलाक लेना चाहता है तो उसे कोर्ट में कुछ कानूनी आधार यानी ग्राउंड और उसके साथ सबूत यानी कि प्रूफ साबित करने होते हैं। भारत में ये नियम मुख्य रूप से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत आता है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो उसे तलाक लेने के लिए क्या क्या चीज़ें साबित करनी होगी उस पर अब बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला नंबर 1 में क्रूरता यानी कि क्रूअल्टी। पत्नी पति को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से प्रताड़ना करती है या अत्याचार करती है तो ये एक ग्राउंड है, इस पर पति को तलाक मिल सकता है। अब इसके लिए कुछ प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मारपीट की जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट, धमकी या गाली गलौज इन चीज़ों का रिकॉर्ड हो, या व्हाट्सअप चैट या कोई कॉल रिकॉर्डिंग, या तो गवाह है तो गवाह भी आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं अभिचार यानी कि एडल्ट्री। अगर किसी पति की पत्नी किसी और के साथ अवैध संबंध में है यानी कि एडल्ट्री में है तो उस अवस्था में भी पति को एक ग्राउंड बन जाता है और उस पर वो तलाक ले सकता है। जैसे प्रूफ के तौर पर बात करते हैं फोटो या वीडियो या कॉल या चैट या किसी प्रकार का रिकॉर्ड। अगर पत्नी किसी होटल में जाती है तो होटल की जो एंट्री स्लिप होता है वो पति को मिल जाता है और साथ में वो लोग का किसी प्रकार का वीडियो या कोई प्रूफ या कोई सबूत मिल जाता है तो उस अवस्था में भी एक ग्राउंड बन जाता है पति के लिए। तीसरे नंबर पर बात करते हैं परित्याग, यानी कि पत्नी किसी कारण के बिना 2 साल से पति के साथ नहीं रहती है तो वो एक ग्राउंड बन जाता है। उसमें पति जो है वो तलाक ले सकता है। इसके लिए कुछ प्रूफ की ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि अलग रहने का किसी प्रकार का रिकॉर्ड या पड़ोसी या रिश्तेदार इनमें से कोई गवाही देते हैं तो भी पति को एक ग्राउंड बन जाता है और इस पर तलाक मिल सकता है। या कोई संपर्क नहीं होता है लंबा समय तक तो भी पति का एक ग्राउंड बन जाता है तलाक लेने का। अब बात करते हैं कि पत्नी जो है कन्वर्जन यानी कि धर्म परिवर्तन कर लेती है तो उस अवस्था में भी पति जो है वो तलाक ले सकता है। यहाँ पर भी एक ग्राउंड बन जाता है। जैसे कि पत्नी जो है वो अपनी धर्म को परिवर्तन कर लेती है यानी कन्वर्जन कर लेती है तो यहाँ पर पति को एक ग्राउंड बन जाता है तलाक लेने का। इसमें जो प्रूफ की बात किया गया है कि जैसे कि धार्मिक परिवर्तन का कोई दस्तावेज यानी कि जो पत्नी धर्म को परिवर्तन की है उसका कोई प्रमाण मिल जाता है तो पति का एक ग्राउंड बन जाता है और यहाँ पे तलाक मिल सकता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि मानसिक रूप से पत्नी बीमार रहती है और वो बीमारी जो है वो गंभीर है, उस अवस्था में भी पति का एक ग्राउंड बन जाता है कि पति तलाक ले सकता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो प्रमाण यानी प्रूफ की जो ज़रूरत पड़ती है, जैसे डॉक्टर का रिपोर्ट या हॉस्पिटल का रिपोर्ट रहता है तो आप न्यायालय के समक्ष पेश कर सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं जैसे कि पत्नी किसी संक्रमित है, किसी प्रकार से गंभीर संक्रमित है, यौन से संबंधित वो संक्रमण है तो उस अवस्था में पति का एक ग्राउंड बन जाता है कि जिसे वो तलाक ले सकता है। जैसे कि बात किया जाए उसका प्रमाण एक हो जाता है कि पत्नी सच में संक्रमित है तो उसके लिए पति को मेडिकल रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत करना पड़ता है। उसके बाद में बात करते हैं संन्यास। पत्नी ने संसार को त्याग दिया है तो उस अवस्था में भी पति का एक ग्राउंड बनता है तलाक लेने का।
जैसे कि धार्मिक संस्था के द्वारा किसी प्रकार का घोषणा प्रमाण पत्र है, तो उस घोषणा प्रमाण पत्र को दिखा करके पति जो है वो न्यायालय के द्वारा तलाक ले सकता है। यहाँ पर एक ग्राउंड बन जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि पत्नी किसी कारणवश 7 साल से अधिक समय से पति के साथ नहीं रह रही है, उसकी कोई हाल खबर नहीं है, तो उस अवस्था में पति को तलाक का एक ग्राउंड बन जाता है और यहाँ पर पति को तलाक मिल जाता है। इसमें जो प्रमाण की बात किया गया है, जैसे पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का रिपोर्ट या गवाह, इसके आधार पर जो है वो पति को तलाक मिल जाता है। यहाँ पर देखिए, तलाक लेने के लिए सबसे बड़ी मायने चीज़ रहता है कि आपको यहाँ पर एविडेंस यानी साक्ष्य को प्रमाण देना पड़ता है। अगर आपका जो भी दिया गया साक्ष्य यानी कि जो प्रमाण है वो कोर्ट में साबित हो जाता है, तो साबित होने के बाद में तलाक आसानी से मिल जाता है। अगर प्रमाण साबित नहीं होता है तो यहाँ पे जो है वो केस को क्वेश कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। तो ध्यान रखें, कोई भी प्रकार के मुकदमे लाने से पहले इस बात को ध्यान रख लें कि आपके पास एविडेंस है या नहीं, क्योंकि न्यायालय एविडेंस पर चलती है, किसी बातों पर नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस बात को तो कहता नहीं हूँ बट कहना पड़ रहा है। धन्यवाद।